नमस्कार, स्वागत है हमारू राजस्थान में। भारतीय सेना द्वारा आज शनिवार को अलवर में आर्मी को समझने और जानने के उद्देश्य से मेले का आयोजन किया गया। शहर के केंद्रीय विद्यालय के मैदान में अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने मेले का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस मौके पर क्या विचार व्यक्त किए, देखिए इस रिपोर्ट में। विशेष रूप से हमारे बच्चों में अच्छा जज्बा पैदा होगा, राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा होगा, कर्तव्य और प्रेम का भाव पैदा होगा, तो इस कार्यक्रम का स्वागत करते हैं। सर, पहले अग्निवीर राजस्थान के को काफी सुविधाएं मिली, भारत सरकार ने दी। आगे सर क्या और अग्निवीरों को सुविधाएं मिलने का किस तरह का बढ़िया रहेगा। सबको कल गणतंत्र दिवस आ रहा है, उसकी शुभकामनाएं। राजगढ़ कस्बे के बांदीकुई सड़क मार्ग स्थित डीएसपी ऑफिस से महज 100 मीटर की दूरी पर अज्ञात चोरों ने विद्युत ट्रांसफार्मर से सामान चुरा ले गए। सूचना मिलते ही बिजली विभाग ने मौका मुआयना किया। स्थानीय निवासी गोकुल चंद महावर ने मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं गोकुल चंद महावर डीएसपी कार्यालय के सामने गंगाबाग बांदीकुई रोड पर रहता हूँ। मेरे कुएं की बोरिंग की मोटर यहाँ जो 3 हॉर्स पावर की हॉर्स पावर लगा हुआ था, उसको 23 तारीख को रात को पता नहीं कितने बजे वो ले गए। मैं सुबह जब उठा 7 बजे तो लोग बाग तमाशा देख रहे थे। मैंने भी देखा तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारा तो ये ट्रांसफर हो गया। तब मेरे को मालूम पड़ा जब मैं RSPD ऑफिस गया और की जो लाइनमैन है उनको मैंने बुलाया। वो सारी रिपोर्ट दे करके मेरे एप्लीकेशन दिखा, मैं फिर JN राजगढ़ को लेके आया था। उन्होंने क्या हमें इसके FIR दर्ज कराएंगे। चौमहला न्यायाधीश राजपाल मीना के मार्गदर्शन में अधिकार मित्र गोविंद लाल द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम पीपलिया खुर्द में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। विद्यालय में बच्चों को अपने मत के कर्तव्यों की शपथ दिलवाई गई। साथ में विद्यालय परिवार द्वारा संपूर्ण ग्राम में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता रैली निकालकर आमजन एवं युवा मतदाताओं को अपने मताधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्रदान की। PLV एवं BLO ने साथ में बच्चों एवं आमजनों को एक मतदाता के अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। चौमहला से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। उनियारा उपखंड के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ PEO सीताराम मीना द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर बालिकाओं द्वारा विभिन्न गीतों पर प्रस्तुतियां दी गई। मुख्य अतिथि CBO हरिराम मीना, उनियारा पंचायत प्रशासक ककोड़ रामबिलास गुर्जर व SMC सदस्य निवेदिता शर्मा द्वारा प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए गए। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के अरनिया गांव में शनिवार को विधायक भागचंद टाकरा ने मुख्य अतिथि के तौर पर PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रयोगशाला कक्ष, कला कक्ष, खेल मैदान का शिलान्यास किया। विधायक भागचंद टाकरा ने कहा कि क्षेत्र में विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। भजन लाल सरकार की हर एक योजनाओं को गांव के ढाणियों के हर वर्ग के लोगों तक पहुंचकर उसका लाभ दिया जा रहा है। विधायक ने सरपंच के विकास कार्यों को भी सराहा। सरपंच शकुंतला देवी ने प्रयासों के विधायक ने अपने कोष से 5 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए देने के लिए घोषणा की और साथ साथ इस दौरान सरपंच पति समाज सेवी गिरिराज प्रसाद सोनी, जिला परिषद सदस्य और भी कई लोग उपस्थित रहे। बांदीकुई से अमित पाराशर की रिपोर्ट। बीकानेर के जसूसर गेट स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने स्कूल को मर्ज करने के विरोध में आज सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं ने रोड पर बैठकर जाम लगा दिया, साथ ही भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। 26 जनवरी को देखते हुए प्रशासन को छात्राओं की मांगों पर गौर करना चाहिए। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विद्यालय HJU में शुक्रवार को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, प्रावधान और न्याय और साइबर सुरक्षा उपाय एवं निदान विषयों पर विशेष व्याख्यान आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार और सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा रहे। अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुधीर राजीव ने की। कार्यक्रम में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनों पर साइबर सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय की एडवोकेट ममता नायर और राजस्थान पुलिस की वरिष्ठ IPS अधिकारी तेजस्विनी गौतम ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया। वहीं अपने संबोधन में विधायक गोपाल शर्मा ने पत्रकारिता में अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि पत्रकारिता एक मिशन है जो मानवता को जिंदा रखने का काम किया करती है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज शनिवार को अलवर मिनी सचिवालय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर्तिका शुक्ला द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान किया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जी मैम, यही क्या कहा? आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और ये हम हर साल ये 25 जनवरी को मनाते हैं। ये जो एक सतत प्रक्रिया SSR की चलती है और निर्वाचन के क्षेत्रों में जिन्होंने भी अच्छा काम किया है उनको सम्मानित करने का, मतदाताओं को जोड़ने का, मतदाताओं को समर्पित करने का दिन है। तो आज जिले स्तर पे भी हमने इसमें माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त की वीडियो देखी
राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की और फिर जिला स्तर पे पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में जो अच्छे काम करने वाले कार्मिक थे, साथ ही जो एसएसआर की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा मतदाताओं का नाम जोड़ने वाले बीएलओस थे, उनको सम्मानित किया। धन्यवाद। गंगधार पुलिस ने अवैध फायर आर्म्स मामले में एक नाली को टोपीदार बंदूक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि पुलिस टीम ने अवैध हथियारों की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए कहा कि गश्त के दौरान कंजर डेरा मुंडाला निवासी दिलीप कंजर के कब्जे से अवैध फायर आर्म्स एक नाली टोपीदार बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज किया। गंगधार से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवान में आज वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच राजेंद्र न्यौल, वरिष्ठ अतिथि भामाशाह लक्ष्मी नारायण गोदारा, अमर सिंह चौहान, अमर सिंह सिहाग रहे। इस कार्यक्रम में पूर्व विद्यार्थी भामाशाह एवं बोर्ड की कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। सरपंच व भामाशाह ने क्या विचार व्यक्त किए, देखिए हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट में। तो भगवान ने हो सकता है मेरी वो घोषणाएं पूरा करने के लिए ये समय दिलवाया है। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ, मैंने जो इस मंच पे घोषणाएं की है वो मेरे को याद भी है, वो अब जो मेरे को समय मिले है उसमें वो सभी पूर्ण होगी। और मैं उपस्थित ग्रामीणों से भी ये अपील करता हूँ कि आज सहयोग से आप यहाँ उपस्थित हैं, आप भी मुझे बताएं कि अपने गांव में ये कार्य है सरपंच साहब जो आपके करने योग्य है, वो क्या है। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जो समय मिला है उसमें एक तो आपके गांव की कोई गली कच्ची देखने को नहीं मिलेगी। और अगर मेरे को 6 महीने का समय मिल गया ना, तो कम से कम मैं भगवान गांव में 1 करोड़ रुपए तो जरूर लगा दूंगा। और स्कूल में जो घोषणाएं कमी जो काम में रह गई है वो मैं पूर्ण करूँगा। और पता नहीं गुरु जी इस माला में मेरे को काम क्या पहना देती है, तो जो पीछे रह गई वो पूरी नहीं होती है। फिर भी मेरे को ऐसा मन करता है कि इनको आ गया तो स्टेज पर कुछ और देने की मेरी सोच है। तो मैं इस मंच से घोषणा करता हूँ गुरु के लिए जो रोड से एक तो सड़क मांगी है तो 5 लाख रुपए की होगी, तो मैं कम से कम में पीछे मेरे जो घोषणा है उसमें 11 लाख रुपए और जोड़ कर वो आपका काम मैं वो पूर्ण करवा दूँगा। अब आगे मेरी आपसे अपील है, आप भी मेरा सहयोग करें। हमारी ग्राम पंचायत देईदास के अंदर डानीलाल खां, भगवान और संस्कृत स्कूल देईदास और उच्च प्राथमिक विद्यालय देईदास, चारों स्कूलों में प्रोग्राम था और चारों में मुझे जाने का अवसर प्रदान हुआ। तो गणतंत्र दिवस से पहले एक दिन 25 जनवरी को जो वार्षिक उत्सव मनाया जाता है हर साल की तरह इसी साल मनाया जा रहा है। तो इसमें डानीलाल खां के अंदर 4 बैटरी और 2 इन्वर्टर दिए हैं और भगवान के अंदर म्यूजिक सिस्टम दिया एक, और डानीलाल खां के अंदर 11,000 रुपये नगद राशि दी। और देईदास स्कूल के अंदर जो पीछे 12 जनवरी को ओपन टैलेंट प्रतियोगिता करवाई थी उसमें जो फर्स्ट बच्चे आए हैं उनको 3100 रुपये और सेकंड को 2100 रुपये और थर्ड को 1100 रुपये। तो थर्ड में 2 शिफ्टों में थी वो परीक्षा, तो दोनों में फर्स्ट एक बच्चा आया है, सेकंड भी एक बच्चा आया है और थर्ड 2 बच्चे आए हैं। उससे आगे 10 नंबर तक 10वें स्थान तक 2 बच्चे आए हैं, उनको शील्ड दे करके सम्मानित करेंगे। और मेरा पंचायत है वो मेरा परिवार है और हर संभव मैं बच्चों की तरफ पूरी ध्यान देता हूँ। जैसे पीछे मान लो टूर्नामेंट हुआ भगवान के अंदर, तो ग्राउंड पूरा का पूरा तैयार करवाया और बाद में जो इनाम की व्यवस्था रखी गई थी उसमें भी पूरा तय दिल से भाग लिया। और करने में और कहने में कम विश्वास रखता हूँ, करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। मैंने जो भी वादे किए हैं 1.5-2 साल से मैं मेरी पंचायत में घूम रहा हूँ, तो मैंने दिल से काम किया है, न कि बोला है। धन्यवाद। राम राम। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा इन दिनों दुर्दशा का शिकार हो रहा है। अस्पताल परिसर में पिछले कई दिनों से साफ सफाई नहीं हो रही, वहीं जगह जगह गंदगी, कूड़े से ढेर लगे हैं, मरीजों के बैड खून के धब्बे लगे हैं। सीएचसी होने के बावजूद सफाई व सुविधाओं का अभाव कई तरह से सवाल खड़े कर रहा है। वहीं राजकीय अस्पताल में चिकित्सकों के तबादले की भी चर्चा हो रही है। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट।
खेरली के समीपवर्ती गांव खेरली रेल में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह सम्मान एवं वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर कठुमर एबीसीओ उमेश जैन, सरपंच प्रशांत सिंह, समाजसेवी अतिरिक्त कुमार, करणी सेना के जिला उपाध्यक्ष यदुवीर सिंह चौहान सहित गणमान्य लोगों के अतिरिक्त भामाशाहों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षाओं में ब्लॉक स्तर पर अव्वल आने वाली प्रतिभाशाली छात्राओं का सम्मान किया गया। सभी आगंतुक अतिथियों का प्रधानाचार्य सुनीता मीणा ने हृदय से आभार जताया। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। खाजूवाला पुलिस थाना परिसर में सीएलजी व पुलिस मित्र की बैठक आयोजित की गई और जिसकी अध्यक्षता थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत ने की। बैठक में नशे की रोकथाम, सड़क सुरक्षा सहित साइबर फ्रॉड को लेकर जानकारी दी। थानाधिकारी ने बैठक के बारे में क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। नशे का यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ शिकायत की है। अफसरों ने भी, हमारे उच्च अधिकारियों ने बताया, एमएलए साहब ने भी बताया कि नशा से काफ़ी लोग परेशान हैं। तो मैंने यहाँ आपके सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र और सुरक्षा सखी और जो पत्रकार बंधु थे, सबसे खुला आह्वान किया है कि नशा यदि किसी भी तरह का कोई अवैध रूप से यदि बेच रहा है तो उसकी मुझे आप कभी भी सूचना दे सकते हैं। मैं हर समय तत्पर रहूँगा नशा करने वाले और नशा बेचने वाले लोगों के खिलाफ। दूसरा, राजस्थान सरकार द्वारा ये सड़क सुरक्षा महीना का अभियान चलाया जा रहा है, तो इसमें भी लोगों से सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं, ट्रैफिक रूल्स की पालना करने के लिए सभी लोगों से अवगत निवेदन किया गया। और एक साइबर सेल अभियान चल रहा है। साइबर फ्रॉड जितने भी जो हो रहे हैं लोगों के साथ में, अलग अलग तरीके से जो साइबर फ्रॉडी जो फ्रॉड कर रहे हैं, हमारे श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में कुछ अभी फ्रॉडी पकड़े भी हैं, काफ़ी बड़ी गैंग पकड़ी है। तो मेरा इन सभी लोगों से ये निवेदन था कि किसी भी तरह की कोई आप OTP नहीं दें, किसी भी तरह की कोई बात हो तो आप हमें पुलिस को अवगत कराएं। इसी तरह से कल गणतंत्र दिवस का पर्व है, तो उसके मद्देनज़र भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने और शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए निवेदन किया गया था। और बाकी पुलिस से संबंधित, प्रशासन से संबंधित कोई भी किसी भी तरह की मेरे लायक कोई समस्या हो तो उस बाबत में निवेदन किया, आप मुझे कभी भी बता सकते हैं। और खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।